नमस्कार। आज आपको यह खबर जरूर देखनी चाहिए। हम खबर की शुरुआत करें इससे पहले आप न्यूज एज इंडिया पर अगर नए हैं तो इसको फॉलो, सब्सक्राइब, लाइक, शेयर जरूर कर दें भाई, क्योंकि जो नए मित्र हैं आपके उनके साथ भी आप इसे साझा कर लें। तो आपका बहुत बहुत आभार। चलिए आज हम शुरू करते हैं। आज बीजेपी के लिए तो यूं कह सकते हैं कि भाई बीजेपी ने जो सोचा था वो मर्जी के मुताबिक नहीं हुआ। ये हम नहीं कह रहे, ये कांग्रेस कह रही है। कांग्रेस ने यह कहा कि जब तक ईश्वर है, जब तक प्रकृति है, तब तक सत्य है, और जब तक न्यायालय है, सुप्रीम कोर्ट है, तब तक सब कुछ है। यहां पर हम दरअसल किसकी बात करें? हम वही केस जो आपके जहन में है। प्रतिक्रिया लेते हैं कि क्या प्रतिक्रिया है, क्या आज लोगों ने कहा, क्या रहा पूरा दिन चर्चा का विषय। चर्चा का विषय तो बहुत सी चीजें रही है, लेकिन आज इस पर ये चीजें हैं। नेशनल हेराल्ड आपने देखा होगा, सुना होगा कि लगातार सोनिया गांधी और राहुल गांधी को जेल भेजने की तैयारी में थे। यह कहा जा रहा था कि कांग्रेस का सुपड़ा साफ हो जाएगा जब ये दो प्रमुख चेहरे जेल के पीछे चले जाएंगे, लेकिन हुआ वैसा नहीं। अब इसका उल्टा हो चुका है। चलिए सबसे पहले तो कमेंट लेते हैं। कमेंट क्या बोली है? अशोक गहलोत, राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री, वो क्या कह रहे हैं? सत्ता के अहंकार पर सत्य की भारी जीत, ये पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत कह रहे हैं। नेशनल हेराल्ड मामले में राउस एवेन्यू कोर्ट का फैसला मोदी सरकार के षड्यंत्रों पर करारा तमाचा है। कोर्ट ने श्रीमती सोनिया गांधी और श्री राहुल गांधी जी के खिलाफ ईडी की शिकायत खारिज कर यह साबित कर दिया है कि यह केस केवल राजनीतिक दवेश से बनाया गया है। आगे गहलोत लिखते हैं कि मोदी सरकार ने एजेंसियों का दुरुपयोग कर गांधी परिवार को फंसाने का जो चक्रव्यूह रचा था वह आज ध्वस्त हो गया है। ये देखिए, आप सुन रहे हैं, आप क्या कह रहे हैं? पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ये कह रहे हैं कि मोदी सरकार ने एक चक्रव्यूह रचा था कि गांधी परिवार को कैसे फंसाया जाए। आपने कहावत तो सुनी होगी, बातें भी सुनी होगी कि बीजेपी में जो भी नेता नया आ रहा है, ईडी उसके पास नहीं जा रहा है। यानी कि कितने भी पाप कर लो, लेकिन बीजेपी में शामिल होते ही आप दूध के धुले हो जाएंगे। आपके घर किसी प्रकार का ईडी का छापा नहीं पड़ेगा। आप एकदम स्वतंत्र रूप से अपना काम कर सकते हैं। बस आपको शामिल बीजेपी में होना है। अगर कांग्रेस में रहे तो भैया ईडी का खतरा रहेगा। यहां पर भी हम देख सकते हैं कि पूर्व जो मुख्यमंत्री, पूर्व मंत्री काफी बड़े पद पर रहे, वो लोग नहीं बोलते, वो लोग चुप हैं, शांत है, एकदम खामोश है। उनको पता है कि ज्यादा बोलने लगे तो मोदी सरकार ईडी को भेज देंगे, इसलिए शांत है। आपने ये नोट किया होगा कि भाजपा की कितनी भी बड़ी खामी आ जाए, कितना भी बड़ा जन आंदोलन हो, लेकिन कांग्रेस के नेता खुलकर नहीं बोलते हैं। ये इसी वजह से नहीं बोलते हैं कि कहीं ना कहीं ईडी का डर है, और ईडी के डर से ही वो चुप करके बैठे हैं, चाहे कितनी बड़ी बात है। हाँ, ज्ञापन देना एसडीएम को, कलेक्टर को, ये आम बात होती है। इस आम बात में सब गुजरते हैं, कोई दिक्कत वाली, प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। लेकिन आपने देखा होगा कि कांग्रेस के विपक्ष में रहते हुए बड़ा आंदोलन नहीं हुआ, सरकार को ललकारा नहीं गया। लेकिन पहले 2014 से पहले आपने ये नोट किया होगा कि विपक्ष था वो पूरी अहम भूमिका निभाता था, सरकार को बोलना तक बंद कर देता था, सरकार के कंठों पर चढ़ के न्याय की वो उम्मीद करता था और जनता के साथ रहता था। ये पहले की तस्वीरें थी, लेकिन आज तस्वीरें बदल रही है, आज का युग बदल रहा है, ऐसा नहीं है। अभी देखिए आप, डॉक्टर रागनी है जो कांग्रेस की प्रवक्ता है, उन्होंने क्या कहा है कि इतना खोखला केस था नेशनल हेराल्ड का कि कोर्ट ने संज्ञान नहीं लिया, छोड़ दिया। मतलब कि ये तथ्य विहीन केस है, इसके पास कोई तथ्य नहीं है। इस केस में ज्यादा कुछ नहीं है जितना हम सोच रहे हैं। न 1 रुपए का स्थानांतरण हुआ, न कोई प्रॉपर्टी हिली, तो मनी लॉन्ड्रिंग कैसे हो गई? 1 रुपए का ट्रांसफर नहीं हुआ, न ही कोई प्रॉपर्टी एक जगह से दूसरी जगह हिली, प्रॉपर्टी जहां थी वही रही, तो भाई मनी लॉन्ड्रिंग हो कैसे गई? ये नेशनल हेराल्ड कैसे बन गया? बीजेपी ने अतिशयोक्ति कर कि मीडिया में केस का बवंडर बनाया, और सोचिए कि कोर्ट ने संज्ञान तक नहीं लिया। प्रियंका गांधी वाड्रा क्या कह रही है ये भी आपको बता देते हैं। हमने बार बार कहा है कि सत्य की जीत होगी। नेशनल हेराल्ड केस में कुछ नहीं है, सरकार इस केस को जबरन घसीट रही है। नेशनल हेराल्ड कंपनी से कोई पैसे निकाल नहीं सकता, कोई इस्तेमाल नहीं कर सकता, कोई कुछ बेच नहीं सकता। ये सच सबको मालूम है।
न्यायपालिका को भी मालूम है, आखिर में सत्य सबके सामने आएगा। ये देखिए आप, ये प्रियंका गांधी वाड्रा का वो बयान जब वो मीडिया से रूबरू हो रही थी और उन्होंने अपने एक्स पे लिखा कि ये देखिए, हमने तो पहले ही कहा था ऐसा है नहीं, सरकार ये चाह रही थी कि ऐसा हो। चलिए, नेशनल हेराल्ड मामला क्या है वो थोड़ा सा हम देख लेते हैं। नेशनल हेराल्ड मामला राजनेता सुब्रमण्यम स्वामी द्वारा राजनेता सोनिया गांधी और राहुल गांधी, उनकी कंपनी और संबंधित व्यक्तियों के खिलाफ दिल्ली की एक अदालत में दायर किया गया मामला है। ये पूरा का पूरा। अभी देखिए, हम समझ रहे हैं इसको कि कांग्रेस के वरिष्ठ नेता अभिषेक सिंघवी ने यह कहा है कि एक्स पर लिखा है कि नेशनल हेराल्ड मामले में शानदार जीत हुई है। न्यायाधीश को यह मामला संज्ञान में लेने लायक भी नहीं लगा। न्यायाधीश को नहीं लगा कि यह मामला संज्ञान में लेना चाहिए। अब तक का सबसे अजीब मामला है जिसमें पैसे का बिल्कुल भी लेन देन नहीं हुआ, अचल संपत्ति में 1 इंच का बदलाव नहीं हुआ, फिर भी ईडी का कहना है कि बहुत बड़ा धन शोधन हुआ है। आखिर ये कैसे हुआ है, किसके कहने से हुआ है? मोदी सरकार धीरे धीरे एक्सपोज हो रही है। उन्होंने कहा है कि इसके बावजूद भाजपा कथित धन शोधन को लेकर के बहुत ज्यादा हंगामा कर रही है। ये देखिए आप, कितनी बड़ी बात है जो लिखी है। चलिए, नेशनल हेराल्ड मामले में सोनिया गांधी, राहुल गांधी और 5 के अन्य के खिलाफ धन शोधन को लेकर के ईडी में एक आरोप पत्र था। संज्ञान लेने पर अदालत द्वारा इनकार किए जाने पर सत्य की जीत हुई है। प्रधानमंत्री मोदी की नेतृत्व वाली सरकार गैर कानूनी कार्रवाई और साजिश नाकाम हो गई है, दुष्प्रचार ध्वस्त हो गया है। आज के ये एक प्रिंट मीडिया में ये छपा हुआ लेख है जो हम आपको बता रहे हैं। दिल्ली की एक अदालत ने नेशनल हेराल्ड मामले में कांग्रेस नेता राहुल गांधी, सोनिया गांधी और अन्य 5 के खिलाफ धन शोधन मामले में प्रवर्तन निदेशालय यानी कि ईडी के आरोप पत्र पर संज्ञान लेने से इनकार कर दिया है। यह देखिए, मोदी सरकार की सबसे बड़ी जो ये एक चाल थी, यूं कह सकते हैं कांग्रेस के अनुसार, कि मोदी सरकार ये चाहती थी कि नेशनल हेराल्ड मामले में फंसा करके इनकी छवि को धूमिल किया जाए, लोगों के सामने ये बताया जाए कि कांग्रेस कितनी घटिया पार्टी है, कांग्रेस के लोग कितना घटिया है, कांग्रेस के लोगों ने क्या क्या किया है। ईडी के छापे पड़ रहे हैं, चारों तरफ अफरा तफरी मच रही है। लोगों ने ये भी सुना होगा, आपने सुना होगा कि एक वक्त बात चलती थी कि भाई कांग्रेस के नेता चुप है, क्यों? क्योंकि ईडी का छापा पड़ जाएगा, इन्होंने बहुत से घोटाले किए हैं। इस प्रकार की कांग्रेस की हालत जो कर दी थी। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने एक्स पर पोस्ट किया, लिखा कि जब नेशनल हेराल्ड कांग्रेस पार्टी और हमारे नेताओं को बदनाम करने के लिए झूठे आरोप लगाए गए, तब भी मैंने यही कहा था कि हम अंग्रेजों से डरे नहीं तो भाजपा, आरएसएस या मोदी शाह क्या चीज है। आज अदालत ने भी मोदी सरकार की कार्रवाई को अवैध ठहराकर राजनीतिक बदले की दुर्भावना से रची इस साजिश को नाकाम कर दिया है। यह मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा है। उन्होंने कहा है कि वोट चोर सरकार लोकतंत्र को कुचलने की जितनी भी जोर जबरदस्ती कर ले, हम 140 करोड़ भारतीय नागरिकों और संविधान को बचाने के लिए हम हमेशा आगे रहेंगे। उन्होंने संसद परिसर में संवाददाताओं से कहा कि हमने बार बार कहा सत्य की जीत होगी, नेशनल हेराल्ड मामले में ऐसा कुछ भी नहीं है, यही सच है। सरकार इस केस को घसीट रही है, कंपनी से कोई पैसे नहीं ले सकता, कोई इस्तेमाल नहीं कर सकता, कोई कुछ बेच नहीं सकता। प्रियंका गांधी ने दावा किया कि यह सच न्यायपालिका समेत सभी को मालूम है, आखिर में सबके सामने आ जाएगा। कांग्रेस के मीडिया विभाग के प्रमुख पवन खेड़ा ने दावा किया कि अब इस बात की पोल खुल गई, अब देश के सामने सच अपने आप ही साबित हो जाएगा, सच सामने आ जाएगा। इससे होगा क्या, मोटा मोटी हम समझ लेते हैं कि इससे होगा क्या। कांग्रेस पार्टी के लोग पहले ही इस बात से डरते थे कि भाई राहुल गांधी और सोनिया गांधी पर जब ईडी का छापा पड़ सकता है, ईडी 50-50 घंटे तक पूछताछ कर सकती है, तो भाई हम क्या हैं, इस बात से पहले डरा करते थे। लेकिन अब उन्हें इस बात से डरने की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि अब उन्हें बॉर्नविटा मिल गया है। जो कांग्रेस के बाकी जो लोग हैं उन्हें इस बात से ये अब समझना चाहिए कि उन्हें मल्टीविटामिन कैप्सूल मिल चुका है। अब वो लोग खुलकर बोलना शुरू करेंगे, क्योंकि उन्हें ईडी का डर नहीं है, क्योंकि ईडी का जो मामला था वो आपके सामने है। अब पूरा देश भी ये सोचेगा कि यार एक बीजेपी ने अपने राजनीतिक फायदे के लिए जबरन ईडी घुसा दी कांग्रेस के घर में, जबरन 50-50 घंटे पूछताछ की गई। आप समझिए इस बात को कि कितना बड़ा झूठ था वो देश के सामने आया है। अब देखिए, अब बीजेपी इस पर क्या करती है, दावा और करती है, या फिर बीजेपी का इसका क्या स्टैंड रहता है, वो तो देखने वाली बात होगी। लेकिन फिलहाल की बात
यही है कि कांग्रेस के लोगों में उत्साह है कि भाई जो इतना बड़ा केस मोदी सरकार ने लगाया था, सुप्रीम कोर्ट उसे खारिज कर दिया है। आज की सबसे बड़ी खबर यही। अब आप बताइए कि आपको क्या कहना है, आपको क्या लगता है। न्यूज़ एज इंडिया में आपका स्वागत। फॉलो नहीं किया तो फॉलो कर लें, लगातार विश्लेषण का दौर जारी रहेगा। जय हिंद।